अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। आज ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो मैं आपका 1 घंटा लूँगा या सवा घंटा इंशाल्लाह। तो आए हुए तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। और हमारे साथ जो टीम मेंबर हैं, सर जुनैद साहब हमारे साथ हैं, द रिलायंस स्कूल बदीन के प्रिंसिपल साहब हैं, वो हमारे साथ हैं। और बदीन सॉफ्ट हाउस के जो टीम मेंबर हैं वो भी हमारे साथ जुनैद साहब हैं। उनके साथ हमारे साथ सर इरफान साहब हैं जो कि हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम करते हैं। हमारे ब्रदर हैं इरफान खट्टी बदीन में। और हमारे साथ जीएम गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब जो हमारे आर्मी स्कूल के अंदर एज अ हम टीचर काम करते थे। सर जमील मेमन साहब जिन्होंने पॉडकास्ट किया, बदीन आए थे हमारे पास। तो सर हमारे जीएम AB जतोई साहब, हम सब के शुक्रगुज़ार हैं। और हम जो ये सेशन करेंगे इंशाल्लाह अभी कुछ टाइम में, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए और जो बातें मेरे दिल के अंदर हैं, मेरे दिमाग के अंदर हैं, वो आप तक इंशाल्लाह ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है। तो आप एक्साइटेड हैं, सीखने के लिए रेडी हैं, समझने के लिए रेडी हैं? मैं समझाना शुरू करूं, क्योंकि बातें होंगी बड़ी बड़ी, छोटी बातें नहीं होंगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को ओपन रखें, सवालात के जो अंबार हैं आपके दिमाग में उसको निकाल के अपने दिमाग में रखें। एक ऐसा टाइम भी आएगा मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने सवाल पूछना है, मैं आपको जवाब दूंगा। इससे क्या होगा कि जब सवाल जवाब की बातचीत शुरू होगी तो आपके जहन में जो बातें होंगी वो मेरे जहन में आ जाएंगी, जो मेरे जहन में बातें हैं वो आपके जहन में आ जाएंगी। इस तरीके से क्या चीज़ बढ़ेगी? हमारी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में या उर्दू में? समझ हमारी बढ़ेगी। आज जो दुनिया के अंदर अमीर तरीन लोग हैं उनकी क्या असल में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है? समझ। आज दुनिया के अंदर अमीर तरीन लोग जो हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? ज़्यादातर समझ के ऊपर काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? रियल टाइम में जो प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी के अंदर नज़र आ रहे हैं उनको वो क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। देखें, बीइंग ए स्टूडेंट हमारा भी यही काम है कि हम सोसाइटी में रह के हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। मैं मुबारकबाद दूंगा सर उमर फ़ारूक को कि जिन्होंने इनिशिएट किया इस काम का, सर अब्दुर्रहमान का कि इन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया। मैं समझता हूँ कि आगाज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, मेरा सेशन 4 हिस्सों में चलेगा। नंबर 1, खुदा की बड़ाई तारीफ़ करते हुए चलेगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तीसरे नंबर पे मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करूंगा। चौथे नंबर पे मेरा सेशन नहीं होगा, आपका होगा। आप मुझसे मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछेंगे, राइट? तमाम मुश्किल सवाल जो आपके जहन में आ रहा है, भले छोटा हो, आसान हो, मुश्किल हो, जो समझ आता है, नहीं समझ आता, मुझसे आप क्या पूछेंगे? सवाल। वो कब पूछेंगे? लास्ट में, मैं आपको टाइम दूंगा। तो परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए मैं इस पूरी अपने सेमिनार को आगाज़ करता हूँ कि उस परवरदिगार का करोड़े एहसान हम पे कि जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी, हमारे वालिदैन दिए, हमें उस्ताद दिए, हमें अच्छे दोस्त दिए। आप सब इस बात को मानते हैं? अच्छे वालिदैन हैं, अच्छा माहौल है, अच्छा स्कूल है, अच्छे दोस्त हैं, तो क्या ये नेमत से कोई कम चीज़ है? हमें हर वक्त इसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त। रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त मैं किसका शुक्र अदा करता हूँ? उस परवरदिगार का कि जिन्होंने हमें अच्छे वालिदैन दिए, ठीक है, जो हमारे ख्याल रखते हैं, अच्छे दोस्त दिए जिन्होंने हमारा ख्याल रखा। क्योंकि दोस्त ही होता है जो आपको ज़िंदगी में आगे कामयाबी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। एज ए टीचर भी आपकी अल्लाह की तरफ से नेमत है। जैसे आपके यहाँ टीचर आपको पढ़ाते हैं तो ये आपके लिए आपके खैर ख्वाह हैं, आपका फ़ायदा चाहते हैं। आप सच पूछिए, जिस तरह सर ने मुझसे बात की तो सर चाहते थे कि आप लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो हम सब मिल के आपका फ़ायदा सोच रहे हैं। अब आपने क्या करना है? अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप भी सोसाइटी के लिए क्या करें? फ़ायदा सोचें। जिस दिन आपने सोसाइटी के लिए फ़ायदा सोचना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। आपने कोई फोर्स रियल टाइम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं, अगर करेंगे आपको उसकी जगह पे पैसे मिलेंगे। अभी दुनिया में किस तरह चल रहा है सारा सिस्टम? ऐसे ही चल रहा है, ऐसा ही है ना? तो इसी बुनियाद पे हमें जो है ना इस तरीके से आगे लेके जाना है। तो उस्ताद का होना, वालिदैन का होना, अच्छे एनवायरनमेंट का होना, ये सबसे बड़ी नेमत है खुदा की तरफ से। हमें हर वक्त किसका शुक्र अदा करना चाहिए?
परवरदिगार का। ठीक, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और फ्यूचर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। आज हम लोगों ने एक सेमिनार अरेंज किया है, राइट। बी रिलैक्स, बड़े रिलैक्स होकर रहिए, सुकून से बैठिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातें बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो बिल्कुल आसान करके समझाऊँ ताकि वो बात आपको समझ आ जाए। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताते हुए चलूँ कि मेरा नाम हुनैन हसन है, अबदीन का रहने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर 52 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैंने पूरा पढ़ा। उसके बाद कराची के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम किया, मुझे सारा प्रोसेस समझ आ गया और आखिरकार मैंने बदीन के अंदर अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस भी का इनिशिएट कर दिया। बच्चों को वहाँ पे पढ़ाता हूँ और बच्चों के प्रोजेक्ट भी अपलोडेड है हमारी वेबसाइट पे, राइट। यहाँ तक सफ़र करने के बाद जो इल्म मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि ये इल्म आप तक ट्रांसफ़र। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इल्म का ट्रांसफ़र होना कैसे मुमकिन है? आप थोड़ा सोचिए। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि अगर मेरे दिल में इल्म है, दिमाग में, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, अगर आपका फोकस रहेगा तो आपको वो बात समझ में, अगर आपका फोकस नहीं होगा तो बात समझ, तो अब क्या करना है, हमें कुछ देर के लिए फोकस रहना है। मेरी कुछ बातें हैं, बेशक आपको कुछ समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, आपने क्या करना है, फ़िलहाल फोकस करना है, राइट। थोड़ी देर के लिए फोकस रहिएगा प्लीज़। अच्छा, सॉफ्टवेयर से पहले हम बात हैं कंप्यूटर की तरफ, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा शेप बना के देता हूँ मैप की तरह। कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम दो डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का पता होता है क्या होता है? जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर हमें जो सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं वो बनते हैं लैंग्वेज के ऊपर, राइट। अभी मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? उर्दू में, इंग्लिश में, चाइनीज़ में, ये लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से अगर आपको कंप्यूटर को कुछ समझाना है तो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे आप? कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। भाई मुझे हार्डवेयर कनेक्टिविटी करनी है, मुझे नेटवर्क कनेक्ट करवाना है, मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, मुझे ऐप बनानी है, मुझे iOS का ऐप बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि भाई आप ये चीज़ बनाएंगे कैसे बनाएंगे? तो मेरा जवाब ये होगा कि भाई आपको लैंग्वेज सीखनी होगी, ज़बान सीखनी होगी। किसकी ज़बान सीखनी होगी? कंप्यूटर की ज़बान सीखनी होगी। मैं आपको बताता चलूँ, C लैंग्वेज है कंप्यूटर की ज़बान, C# लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, HTML, CSS और PHP, पर्ल, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी आ गई हैं। पाइथन आ चुकी है लैंग्वेज, बहुत सारी आ चुकी हैं। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर फॉर सपोज आप किसी एक लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं तो आने वाले वक्त में आप 6 महीने या साल के अंदर आप अच्छी खासी अपनी ऐप तैयार कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। अभी तो माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने काम कर दिया कि आप अगर, शुरू में क्या होता था, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए अलग इंजीनियर होता था, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए अलग इंजीनियर होता था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, फुल स्टैक डेवलपर को मिला के उन्होंने एक लैंग्वेज दे दी, भाई ये सीखो, दोनों काम करो, जिसका कहते हैं कि रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। इसको आप सीखो तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकोगे, आप अपना एंड्रॉयड भी बना सकोगे। अब ये दोनों चीज़ें मिला के आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बात की कंप्यूटर से दो हिस्से निकले, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर की बात नहीं करते हैं, हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने काम करना है तो आपको लैंग्वेज के ऊपर काम करना होगा। लैंग्वेज पे काम करने का मकसद ये कि आपको कोई लैंग्वेज सीखनी होगी। आपको बनाना क्या है, वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट की लैंग्वेज सीखेंगे। अगर एंड्रॉयड की सीखनी है तो एंड्रॉयड लैंग्वेज जावा सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों को मिक्स करके एक चीज़ सीखूँ तो आप रिएक्ट जेएस सीख लें, दोनों को काम करेगा। अब क्या करना है भाई, इसको प्ले स्टोर में लगा दो, वेबसाइट पर लगा दो, डोमेन खरीद कर दो, आप चीज़ें बनाओ, आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मसला ये है कि चीज़ें तो बना लेंगे हम, ज़बान भी आती है, लैंग्वेज भी आती है, पर हमारे पास आइडिया नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास आइडिया क्या होता है? सोच होती है। भाई मुझे सोसाइटी में एक चीज़ नज़र आई, उसकी बिना पे मैंने एक बात बोली कि भाई ये चीज़ करनी होनी चाहिए। आप देख लें, शुरू के वक्त में, थोड़ा सा आप पीछे जाइए, शुरू के वक्त में हमारा सफ़र करना बड़ा, भाई आप लोग मुझसे बात करें प्लीज़, मुश्किल था, ठीक है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, मैं साथ दूंगा आपको समझने के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ी लैंग्वेज, जो बड़ी फील्ड है उसको समझाना अभी थोड़ी देर में मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ। भाई शुरू के वक्त में किसी से बात करना होता तो किस तरह बात करते थे? आप थोड़ा बताइए मुझे प्लीज़, बात कीजिए मुझे। नहीं, शुरू से कोई चीज़ डिवाइस नहीं थी तो किस तरह बात करते थे? लेटर्स के थ्रू बात करते थे। आप मानते हैं इस बात को? एक बंदा आया, उसने बोला लेटर को छोड़ो, वो वाली
लेके आया, उसने बोला इसको भी छोड़ो ये लेके आओ, उसने बोला इसको भी छोड़ो ये लेके आओ, बोला इसको भी छोड़ो ये लेके आओ। बोला बात तो हो रही, अब चेहरा भी देखना चाहते हैं हम। समझ आ रही है बातें? ये आइडिया है भाई। किसी को गर्मी हुई एसी लगा दिया, किसी को कोई खाना गर्म करना ओवन लगा दिया। ये क्या है? बेसिकली आइडिया है। ये आइडिया हर बंदे के अंदर आता है। अल्लाह ने हर बंदे का दिमाग बहुत खूबसूरत बनाया है, बड़ी खूबसूरत सोच आपके अंदर। आप खुदा का शुक्र अदा करते जाएं, पूरा दिन गुजर जाएगा। मेरे अंदर इतने ज़बरदस्त आइडिया आते हैं, मैं सोचता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये कहाँ से आ रहे हैं आइडियाज़। ये आपके अंदर भी अभी आएंगे आइडियाज़। मैं आपसे अभी बात करता हूँ, आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। मुझे बताइए, शुरू के वक्त हम सफ़र करके पढ़ाई करते थे टीचर के पास। अब हमारे लिए कोरोना वायरस में घर बैठ के पढ़ना, आपने कभी जूम पे एप्लीकेशन पे लेक्चर सुना है टीचर का? ये पॉसिबल हुआ? कैसे हुआ? किसी बंदे ने सोचा ना। वो बंदे कौन थे? वही बंदे थे जो सोसाइटी में रहते थे, वही बंदे जो सोचते थे कि यार सफ़र करके जाएंगे, उधर पढ़ेंगे। बेहतर नहीं है कि सर उधर अपने घर में बैठे रहें और हम अपने घर में बैठे रहें? ऐसा कोई कनेक्शन बिल्ड कर दें जिससे वो चीज़ हमारी मुमकिन। मैं चाहता हूँ कि आप इस आइडिया क्यों नहीं सोचते हैं? आप सोचें भाई, सोचना तो हमारा हक है। सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, सोचें उस पर ना। आपको कौन मना करता है?